हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। फ्रेंड देखो, अब नीट 2024 ख़त्म हो गया है। नीट 2025 के लिए आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया होगा। आइदर आपने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर आप ड्रॉप लेने वाले हो। तो अब अभी तक आपने अपना जो नीट 2025 है उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होगे। तो आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि अगर आपने नीट 2025 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है तो आपका ये साल का प्रिपरेशन किस तरीके से प्लान्ड हो, ताकि आप जो हो मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन कर पाओ। क्योंकि अभी से ही अगर आप तैयारी करना स्टार्ट नहीं करते हो तो आपका जून स्टार्ट हो गया है और अगले मई में फिर आपका एग्ज़ाम है। तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास 11 मंथ्स बचे हैं, 11 मंथ्स हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना है। अगर अभी से ही आप एक प्लान्ड वे में नहीं चलोगे तो फिर वही होगा, ऐसी टाइम बीतता जाएगा और फिर एग्ज़ाम आएगा नज़दीक और फिर आप जो है कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही जो है प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक प्लान वे में चलना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्लानिंग क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। देखो प्लानिंग तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप कहाँ से पढ़ोगे। आइदर आप सेल्फ स्टडी पढ़ोगे, कोचिंग ज्वाइन करोगे, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ोगे, ये सब सबसे पहले आप डिसाइड कर लो। उसके बाद ही आगे कोई बात आता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपके लिए अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अगर आप कोचिंग में पढ़ते हो तो आपके लिए अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हो तो आपका अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। क्योंकि तीनों का टाइम मैनेजमेंट जो है अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को देखते हुए अपना जो है प्लानिंग करोगे। ठीक है, तो देखो मैं बात करता हूँ एक ओवरऑल सिनेरियो का। किसका? ओवरऑल सिनेरियो का। अगर कोई क्लास करने जा रहा है तो वो 5 से 6 घंटे क्लासेस में देगा। ठीक है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसको क्या करना है, उसको भी वो 5 से 6 घंटे उनको लेक्चर देखने में। जैसे देखो, सेल्फ स्टडी करोगे इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं करोगे, उसके साथ आप लेक्चर्स देखोगे यूट्यूब पे और इधर उधर से, तो वो चीज़ें आपके साथ आपको इंक्लूड करके चलना है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले अपना एक टाइम निकाल लो कि मैं कहाँ से लेक्चर्स देखूंगा। तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि मुझे कौन सा लेक्चर कहाँ से देखना है। जैसे अभी से ही हम डिसाइड करे रहेंगे कि मुझे क्या करना है आगे, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आज मुझे ये करना है और इतने दिनों में मुझे ये कंप्लीट करना है, ये आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पहले आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है। क्या देखना है? आपका टाइम मैनेजमेंट। तो उसी हिसाब से आप टाइम दो जिस हिसाब से आपके क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप एक लेक्चर वाइज जो है वो टाइम दो कि हाँ मुझे फिजिक्स का लेक्चर अभी देखना है, फिर इतने टाइम में प्रैक्टिस करना है, कि बायो का लेक्चर अब देखना है, बायो का प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से जो है आप दोगे तभी जो होगा आपका काम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ये टाइम मैनेजमेंट तो हो गया, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि आपका सोर्सेज क्या है पढ़ने का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप कौन से लेक्चर देखोगे, ऑनलाइन जो यूट्यूब पे है वो, या फिर कोई अलग सा कोई ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करोगे। ये कुछ चीज़ें जो है वो करते हैं। तो आपके पास सोर्सेज पूरे आपके पास कंप्लीट होने चाहिए कि आपको थ्योरी कौन से बुक से पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस कौन से बुक से करना है, आपको कौन सा टेस्ट सीरीज देना है। तो ये सब एक प्लानिंग वे में चलना चाहिए, तभी जो है आप एक अच्छे से प्रिपरेशन का तैयारी लेके चलोगे। ठीक है, तो ये वीडियो में बस यही से बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, क्योंकि देखो सब चीज़ एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सही से देखना है कि आप किस तरीके से टाइम दोगे सारे सब्जेक्ट को, और अपना डे कैसे मैनेज करोगे जिससे आप जो है ऑप्टिमम यूज कर सको, मैक्सिमम यूज कर सको अपने डे का, अपने टाइम का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मैंने बताया आपको, आपके सोर्सेज जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, अभी से ही डिसाइडेड होने चाहिए कि आपका क्या सोर्स है पढ़ने का। ठीक, जब तक आपका पढ़ने का सोर्स कंप्लीट नहीं रहेगा आप जो है कंफ्यूज होते रहोगे, कभी एक चैप्टर इस बुक से पढ़ोगे, कभी एक चैप्टर उस बुक से पढ़ोगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको अभी से ही डिसाइडेड होना चाहिए कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है, एमटीजी फिंगर टिप से बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई मॉड्यूल पढ़ना है। ये सब चीज़ें जो है अभी से ही आपका फिक्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब ये चीज़ें आप कर लेते हो, टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो, आपके सोर्सेज हो जाते हैं, उसके बाद आप
पर ईयर पूरे साल का जो अभी टाइम जो बचा है आपका 11 मंथ्स, उसको एक तरह से डिवाइड कर लो कि कितने महीने में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने महीने में मुझे रिवीजन करना है, कब से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, पूरे ईयर को प्लानिंग करके चलो। जब शुरू से ही प्लानिंग करके चलोगे तो आपको एक दिमाग में रहेगा कि नहीं मुझे आज ये कंप्लीट करना है, अभी के समय में ये मुझे करना था और नहीं हो रहा है, तो वो प्रेशर आप पे आएगा। प्रेशर देखो, हमेशा प्रेशर खराब नहीं होता है, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई मामलों में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इन्हीं चीज़ों को आपको रख के जो है अपना प्रिपरेशन इस साल का तैयारी करना है कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। फिर आपने क्या कर लिया, आपने ईयर का प्लानिंग भी कर लिया कि मुझे ये जो है इतने महीने में ये करना है, तो आप ये भी प्लानिंग कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या, देखो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप डे प्लानिंग करो। डे प्लानिंग कब करना है, जब आप ईयर प्लानिंग कर लोगे, अभी आप पूरा टाइम का प्लानिंग कर लोगे, उसके बाद जब पढ़ने लगोगे तो वो धीरे धीरे डे प्लानिंग करना है, ठीक है। अभी से डे प्लानिंग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें तो हो गई। उसके बाद देखो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताता हूँ, जैसे अभी से स्टार्टिंग से ही आपको करना है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स पढ़ते टाइम आपको क्या करना है, एक फार्मूला शीट बनाना है। मैंने आपको जब पिछले साल के बच्चे थे उनको भी मैंने आप बोला था कि जब आप पढ़ते हो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री तो साथ में एक फार्मूला शीट बना लो, ताकि आप जब रिवीजन करो उसी से फार्मूला शीट से जो है आसानी से रिवीजन कर सको और उसको बार बार देख सको, ताकि वो चीज़ें आपको बार बार रिवाइज होता रहे। क्योंकि एक फार्मूला शीट रहेगा तो आसानी से किसी भी समय एक हाथ में लिए और उसको देख लिए तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम के समय में भी आपको इतना कंफ्यूज होना नहीं पड़ेगा। वो रिवीजन शीट बनाओगे तो आप धीरे धीरे उसमें जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ क्वेरी होगा तो उसमें आप इंक्लूड करते जाओगे। तो ये क्या होगा, एक तरह से वो आपका पूरा एक कलेक्शन हो जाएगा आपके क्वेरीज का, आपके कन्फ्यूज़न का, आपके जितना भी वीक लिंक है सारा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए ही अपना प्लानिंग करो कि इस साल आपको कैसे बिताना है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, पहले से ही डिसाइडेड कर लो। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना कि ड्रॉप लेना है तो मुझे पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हो, अगर फिर भी आप बस ड्रॉप लेने के लिए ले रहे हो कि चलो मुझे एक साल और तैयारी कर लेना है, नहीं, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो डेफिनेटली इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, अपने मेहनत को जो है अपने पूरे साल का मेहनत का क्या है अच्छा सा रिजल्ट लो, ताकि आप आगे फ्यूचर में अपने आप से क्या रहोगे, ठीक रहोगे कि हाँ मैंने जो चाहा था वो मुझे मिला, ठीक है। तो ये टाइम जो है अगर अभी से आप स्टार्ट नहीं करते हो तो आपको आगे चल के दिक्कत होगी। और अभी लेट करना नहीं है आपको। ये मत कभी सोच लेना कि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, चलो अभी कुछ दिन बाद पढ़ूंगा, नहीं, आपको अभी से ही लग जाना है, आपको अभी से ही फोकस बना के पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यही चीज़ें मुझे इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारी चीज़ें और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। और अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। तो बस इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।